नमस्ते, मैं हूँ आपका दोस्त शाहजहां। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मेंटर्स ऑफ मेडिकल। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एनीमिया एंड इट्स टाइप्स। व्हाट इज एनीमिया? द डेफिशिएंसी ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज कॉल्ड एनीमिया, व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द पेल स्किन, लेथार्जिक इन सीवियर केसेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग। एनीमिया क्या होता है कि जब हमारे जिस्म के अंदर लाल खून के जो अज्जा होते हैं वो कम हो जाते हैं तो हम उसको कहते हैं एनीमिया। रेड ब्लड सेल्स की कमी जब हमारे बॉडी में हो जाती है तो हम उसको एनीमिया कहते हैं। और वो कैसे ज़ाहिर होता है, एनीमिया की कैरेक्टराइज क्या हैं, उसकी साइन सिम्टम्स क्या हैं? तो स्किन पेल हो जाती है, बंदा लेथार्जिक हो जाता है, जब सीवियर केसेस में होता है तो उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग भी होती है, उसको डिफ़िकल्टी ऑफ ब्रीथिंग होती है इन सीवियर केसेस। टाइप्स ऑफ एनीमिया। अब एनीमिया की कितनी इकसाम होती हैं? देयर आर 5 मेन टाइप्स ऑफ एनीमिया। मेन जो है इसके सिर्फ 5 इकसाम होते हैं। सबसे पहला है एप्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, विटामिन डिफिशिएंसी एनीमिया एंड थैलेसीमिया एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया दोनों क्या होती हैं? एप्लास्टिक एनीमिया, इट इज़ caused when the bone marrow could not produce enough blood cells। ये तब होती है जब हमारा बोन मैरो, जिसका काम होता है हमारे ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करना, वो इतने ब्लड सेल नहीं प्रोड्यूस कर पाता कि हमारी रेड ब्लड सेल्स की क्वांटिटी पूरी हो सके और ब्लड की जो कमी है वो पूरी हो सके। यानी मैक्सिमम या इनफ अमाउंट में वो रेड ब्लड सेल्स या दूसरे जो ब्लड के सेल्स होते हैं वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता हमारा बोन मैरो, तो हम उसको कहते हैं एप्लास्टिक एनीमिया। बोन मैरो जिस प्रोसेस के ज़रिए रेड ब्लड सेल्स बनाता है उसको हम कहते हैं एरिथ्रोपोइसिस। और पूरा ब्लड बनाने का जो प्रोसेस होता है जिसमें बोन मैरो हमारा पूरा ब्लड बनाता है उसको हम कहते हैं हेमोपोइसिस। हेमोपोइसिस के 3 मेन सेल्स बनते हैं हेमोपोइसिस के अंदर। जब एरिथ्रोपोइसिस होता है तो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, थ्रोम्बोपोइसिस के साथ हमारे पास प्लेटलेट्स बनते हैं और ल्यूकोपोइसिस के साथ हमारे पास बनते हैं वाइट ब्लड सेल्स। तो एप्लास्टिक एनीमिया किसको कहते हैं कि जब हमारी बोन मैरो इनफ ब्लड सेल्स प्रोड्यूस ना कर पाए तो उसको हम कहते हैं एप्लास्टिक एनीमिया। अब आते हैं सिकल सेल एनीमिया के पास। इट इज़ caused when the red blood cells are produced immature and irregular shapes। अब ये भी बोन मैरो डिसऑर्डर है। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो इमेच्योर पैदा होते हैं या इरेगुलर शेप में पैदा होते हैं। नॉर्मली जो हमारे रेड ब्लड सेल्स की शेप है वो राउंड है, लेकिन इसमें वो स्फेरिकल भी पैदा हो सकते हैं और जब वो कहीं से कटे हुए पैदा हो सकते हैं, मून लाइक भी पैदा हो सकते हैं। जब रेड ब्लड सेल्स की शेप गोल से होकर किसी और शेप में आ जाए तो हम उसको कहते हैं सिकल सेल एनीमिया, और ये भी एक बोन मैरो डिसऑर्डर ही है। अब आता है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया एंड विटामिन डिफिशिएंसी एनीमिया। तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया सीधा सीधा जैसे लफ्ज़ से ज़ाहिर है, इट इज़ caused when our body has not enough iron to produce blood cells। कि हमारी बॉडी के अंदर अब इतना आयरन नहीं है कि हमारे ब्लड सेल प्रोड्यूस हो सकें। जैसा कि आपको पता है कि आयरन मेन कंपोनेंट है हमारे ब्लड सेल्स बनाने के लिए। तो जब हमारे बॉडी के अंदर आयरन की कमी हो जाती है तो हम उसको आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं। और उसकी वजह से अगर हमारे पास ब्लड भी कम हो जाए, ब्लड में आयरन कम हो जाए और उसके बाद आयरन की वजह से, आयरन के कम होने की वजह से हमारे ब्लड सेल्स भी सही प्रोड्यूस ना हो पाएँ तो इसको हम कहते हैं आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। ये मोस्ट कॉमन है। जो मालनरिश्ड बच्चे होते हैं जिनको ग़िज़ाई कमी होती है उनके अंदर आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया और विटामिन डिफिशिएंसी एनीमिया दोनों कॉमन हैं। अब आते हैं विटामिन डिफिशिएंसी एनीमिया के पास। तो इट इज़ caused when our body has not enough essential vitamins like B12 and B9 called folate to produce blood cells। It is also called megaloblastic anemia। तो हम इसको क्या कहते हैं कि जब हमारे बॉडी के अंदर विटामिन, ऐसे एसेंशियल विटामिन जो हमारे ब्लड बनाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जैसे फोलेट हो गया या B9 या B12 हो गया, अगर उन विटामिन की कमी हो जाए उसकी वजह से हमारा ब्लड इनफ क्वांटिटी में प्रोड्यूस ना हो पाए, ब्लड सेल्स हमारे इनफ क्वांटिटी में प्रोड्यूस ना हो पाएँ तो हम उसको कहते हैं विटामिन डिफिशिएंसी एनीमिया। और विटामिन डिफिशिएंसी एनीमिया जो B12 डिफिशिएंसी एनीमिया होते हैं उसका ही दूसरा नाम है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो बहुत लार्ज साइज हो जाते हैं, बहुत बड़ी साइज़ के हो जाते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया।
अब आते हैं थैलेसीमिया एनीमिया के पास। तो थैलेसीमिया जो एनीमिया है वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इट इज़ अ जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर caused when the body doesn't make enough of a protein called hemoglobin, an important part of red blood cells। अब जैसा कि आप सबको पता है, जो हेमोग्लोबिन है वो ऐसी प्रोटीन है जो हमारे रेड ब्लड सेल्स को बनाने के काम की आती है। यही बोन मेरो को ट्रिगर करती है कि हमारे रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस हों। और जब हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से, किसी जीन की डिसऑर्डर की वजह से बाय बर्थ किसी बंदे के अंदर हेमोग्लोबिन इनफ क्वांटिटी में नहीं होती या नहीं पैदा हो पाती, तो इसके नतीजे में हमारे पास जो है वो ब्लड इनफ क्वांटिटी में नहीं बन सकता। इसीलिए जो थैलेसीमिक पेशेंट होता है, जो थैलेसीमिया का पेशेंट होता है, उसके अंदर मोस्टली एनीमिया रहता ही रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो हेमोग्लोबिन है वो इतनी प्रोड्यूस ही नहीं हो पा रही कि उसके रेड ब्लड सेल्स सही क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो पाएँ। तो उसे हर तीसरे महीने, दूसरे महीने, चौथे महीने उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज होता है और इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि अब उसकी जो बोन मेरो है वो इतनी कैपेबल ही नहीं है कि वो ब्लड सेल बना सके। तो इसीलिए हमें उसको एक्सटर्नल ब्लड देना पड़ता है जब तक वो ज़िंदा है तब तक। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे।